Hello everyone, welcome back to my channel, my cute crazy BL love. So guys, one night stand, my good thing, my bad thing का नेक्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें आयुएन और यूहान को जियांग के सामने एकदम से आते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे जियांग उन दोनों को देख के डर जाती है। डर की वजह से जो होता है उसे लगता है कि बच्चों के ऊपर खाना न गिर जाए और वो खाने को ना ऊपर की तरफ उछाल देती ताकि बच्चों को चोट न लग जाए। और यहाँ पे जो लंजा होता है वो देख लेता है, वो खाना जो होता है वो ऊपर की तरफ जाता है और वो अब नीचे आने लगता है, जहाँ पे हमारा जो लंजा होता है वो देख लेता है आयुएन और यूहान को और वो भागते हुए जाता है और फटाक से उन दोनों को अपने अंदर छुपा लेता है, एकदम जैसे उनके लिए कम्बल बन जाता है। वो इस तरीके से उन दोनों बच्चों को अच्छी तरीके से समेट लेता है और वो जो खाना रहता है गर्म गर्म जो उछला होता है वो सारा का सारा हमारे लंजा की कमर पे आके गिर जाता है, क्योंकि हमारे लंजा ने उन दोनों बच्चों को ना कमर मतलब कि जो झुक कर सेव कर लिया होता है, जिसकी वजह से जो सारा खाना होता है वो हमारे लंजा के पीठ पे कमर पे आके गिर जाता है। और फिर उसके बाद जो खाने की ट्रे होती है वो हमारे लंजा की नेक पे आके गिरती है, लग जाती है काफ़ी ज़्यादा, जिससे वो जो उसकी कनोट रहती है वो सीधी खड़ी गिरती है, जिसकी वजह से हमारे लंजा के नेक पे काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाती है। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो जल जाता है, लेकिन उससे उसकी फ़िक्र नहीं होती। और यहाँ पे जो हमारी बेंचिंग और हमारे विंग का ध्यान जाता है उन दोनों के, तो हवाइयाँ उड़ जाती है फेस पे से, उन दोनों की तो जान ही चली जाती है। यहाँ पे जो हमारे विंग और बेंचिंग होते हैं वो ज़ोर से चिल्लाते हैं। बेंचिंग बोलती यूहान और यहाँ पे विंग बोलता आयुएन। और यहाँ पे वे जो हमारे लंजा ने दोनों बच्चों को सेव कर लिया होता है, यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो देखता है जो बच्चों को कि उन्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। वो दोनों से पूछता है बच्चों आप लोग ठीक तो हो ना। यहाँ पे जो हमारी बेंचिंग का बेबी होता है वो तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो अपनी मदर को देखता है, जो उन दोनों की मदर होती है वो वहीं पे आ जाती है। वो दोनों बहुत बुरी तरीके से चीखते हैं, बेंचिंग और विंग। यहाँ पे जो विंग होता है वो भागते हुआ जाता है अपने बेबी के पास और बेंचिंग भी, यहाँ पे बेंचिंग अपने बेटे के पास आती है, जहाँ पे उसका बेटा जो यूहान होता है बोलता है मम्मा, और यहाँ पे वो उसे हक कर लेती है। और यहाँ पे जो हमारा विंग होता है बोलता है आयुएन बेबी। और यहाँ पे जो आयुएन होता है वो अपनी मम्मा को देखता है और जो उसकी मम्मा होती हैं वो उसे फटाक से गले लगा लेती है। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो तो खड़ा होता है और उन बच्चों से पूछ रहा होता है। यहाँ पे विंग ने आयुएन को हक किया होता है और आयुएन जो होता है वो देख रहा होता है लंजा की तरफ। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है तुम ठीक तो हो ना बेबी। और यहाँ पे जो हमारा आयुएन होता है वो बोलता है मम्मा रैबिट अंकल को चोट लग गई है। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो तो अपने बेबी को चेक कर रहा होता है, उसे ध्यान ही नहीं होता और लंजा उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी जो हमारे नीमे जो होते हैं वो आते हैं हमारे लंजा के पास और बोलते हैं वांगजी क्या तुम ठीक हो। यहाँ पे वांगजी कुछ नहीं बोलता, वो अपने कैबिन के अंदर चला जाता है सीधा। वो वहाँ से नीमे जैसे कुछ नहीं बोलता, वो सीधा जाता है अपने कैबिन के अंदर। और यहाँ पे जो विंग होता है वो आयुएन को चेक करता है, बेनिंग भी अपने बेटे यूहान को चेक कर रही होती है। और जो हमारे सोंगलैन और शाओ सिंचन होते हैं और साथ में जो हमारे सुयंग होता है वो अपने अपने बच्चे जो हमारे सुयंग और शाओ सिंचन होते हैं वो आयुएन से पूछते हैं। और यहाँ पे सोंगलैन और बेनिंग अपने वो यूहान से पूछते हैं। यहाँ पे जो हमारा आयुएन होता है वो देखता है उसकी मम्मा की आंखों में आंसू आ गए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रो रही है, यानी कि हमारा विंग रो रहा होता है अपने बेबी को देख के कि कहीं उसे चोट तो नहीं लग गई। वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तभी जो हमारा आयुएन होता है वो बोलता है मम्मा रैबिट अंकल को चोट लगी। यहाँ पे जो विंग होता है उसे ध्यान आता है कि ओ माय गॉड उसके बॉस को तो चोट लगी, उसने उसके बच्चे को बचाया, उसे थैंक्स तो बोलना चाहिए। यहाँ पे जो हमारे आयुएन को हमारा जो विंग होता है वो हमारे साओ सिंचान और शुयंग को देता है और बोलता है घर ले जाओ इससे। यहाँ पे साओ सिंचान और शुयंग दोनों ही माफ़ी मांगते हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी गलती थी ही नहीं। और यहाँ पे जो बेंचिंग होती है वो भी अपने बेबी को अब वहाँ से ले जाने लगती है। नीमिंजे आप सबको विदा करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी अभी बहुत बड़ा हादसा होने से बचा, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा चोट लग सकती थी। यहाँ पे जो वो गर्ल होती है जियांग वो माफ़ी मांगती है विंग और मतलब बेंचिंग से और उन दोनों के बेबी से, बोलती है सर मैं डर गई थी मैम, मैं डर गई थी, मुझे नहीं पता था, बच्चे एकदम से सामने आ गए। तो यहाँ पे जो हमारे नीमिंजे होते हैं वो बोलते हैं इस ओके कोई बात नहीं, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, और वो यहाँ से चली जाती है। यहाँ पे जो हमारे नीमिंजे होते हैं
वो हमारे लंजा के केबिन में फर्स्ट एड बॉक्स और आइस लेके आते हैं क्योंकि लंजा को चोट लगी होती है और उनके साथ उनका ओमेगा मैंग्याओ भी आता है। जैसे ही वो दोनों केबिन के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं जो हमारा लंजा होता है उसने अपना कोट उतार के फ्लोर पे फेंक दिया है क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से खाने से गंदा हो गया होता है। और जो हमारा लंजा होता है वो अपनी नेक को पकड़ के खड़ा होता है। यहाँ पे जो निमिंजे होते हैं वो उसे देखते हुए बोलते हैं वांग जी। तो यहाँ पे जैसे ही वांग जी निमिंजे की आवाज़ सुनता है तो बोलता है दगा दगा आयुन तो ठीक है ना, उसे कहीं चोट तो नहीं आई ना, दगा बताइए ना आयुन ठीक है ना और वो बच्चा भी ठीक है ना, कहीं उन दोनों को चोट तो नहीं आई। तो यहाँ पे जो निमिंजे होते हैं वो बोलते हैं वांग जी आराम से, कुछ नहीं हुआ है, आयुन बिल्कुल ठीक है और वो बच्चा भी ठीक है, तुम्हारे आयुन को कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो निमिंजे को बहुत तेज टाइटली हक कर लेता है। यहाँ पे जो निमिंजे होते हैं वो उससे बोलते हैं बेटा वो ठीक है, तुम टेंशन मत लो, वो तुम्हारा बेटा है, हम जानते हैं उसे कोई भी चोट नहीं लगी है। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है बोलता है दगा आज मैं नहीं होता तो आयुन कितना ज़्यादा हर्ट हो जाता, उसे कितनी ज़्यादा चोट आ जाती। यहाँ पे वो बोलता है विंग काम में इतना ज़्यादा बिजी रहता है कि वो मेरे बच्चे का ख्याल नहीं रख पाता है, उसे आराम की ज़रूरत है और वो मेरे बच्चे के साथ खेले। मैं नहीं चाहता कि वो काम करे, हाँ वो काम करे लेकिन बच्चे का ख्याल भी रखे, मैं नहीं चाहता कि बच्चे को कोई भी कभी भी चोट लगे। आयुन बहुत अच्छा बहुत क्यूट है, मेरे बेटे को इतना सब कुछ देखना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो महंगा होता है वो हंसते बोलता है विंग ने कुछ नहीं किया है और आपके बच्चे को कोई भी हर्ट नहीं कर रहा है वांग जी, बस वो छोटा सा एक्सीडेंट था। बच्चे अक्सर ऐसे खेलते हुए किसी से भी टकरा जाते हैं, वो लड़की भी डर गई, वो ओमेगा भी डर गई है, तुम टेंशन मत लो, वो बिल्कुल एकदम ठीक है। तो यहाँ पे जो वांग जी होता है वो रियलाइज़ करता है वो एकदम फादर की तरह एक्ट कर रहा है, वो फादर बन गया है। यहाँ पे जो निमिंजे होते हैं वो बोलते हैं वांग जी तुम वाकई बड़े हो गए हो, फादर भी बन गए हो और पर बच्चों की तरह एक्ट कर रहे हो, माना कि तुम फादर बन गए हो लेकिन हमारे लिए तुम अभी भी छोटे भाई हो, तो तुम टेंशन मत लो, आयुन को कुछ भी नहीं हुआ, वो तुम्हारे रहते बिल्कुल कुछ भी हर्ट नहीं हुआ है, तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है क्या। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है हाँ पर आयुन यदि मैं नहीं होता तो अभी उसे कितनी चोट लग जाती दगा। तो यहाँ पे जो निमिंजे होते बोलते तो पर तुम थे ना, तुम हो ना, तो उसे चोट नहीं लगेगी। और विंग भी है, विंग भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गया है। यहाँ पे जो लंजा होता है बोलता है क्या उससे क्या वो ठीक है। तो यहाँ पे जो निमिंजे होते बोलते हैं कि हाँ विंग भी ठीक है और तुम्हारा आयुन भी ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा मैंग्या होता है ऐसे बोलता है वो दोनों ठीक हो, लेकिन क्या आप ठीक हो वांग जी। और यहाँ पे जो निमिंजे होते हैं वो बोलते हैं वांग जी आओ इस चेयर पे बैठो, और यहाँ पे निमिंजे उसे चेयर पे बिठाते हैं और फिर जो उन ढेर सारी आइस लेके आए होते हैं वो बोलते हैं वांग जी अपना शर्ट खोलो। तो यहाँ पे जो लंजा होता है बोलता है दगा मैं ठीक हूँ पर आयुन और विंग को देखिए ना एक बार। तो यहाँ पे जो निमिंजे होते हैं वो बोलते हैं बेटा वो दोनों ठीक हैं पर तुम ठीक नहीं हो। यहाँ पे जो हमारा मैंग्या होता है वो हमारे लंजा के शर्ट को थोड़ा सा बोलता है कि इसे खोलो मुझे तुम्हारी नेक देखनी है। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो थोड़ा सा अपनी शर्ट की एक दो बटन को खोलता है और यहाँ पे मैंग्या देखता है कि काफ़ी ज़्यादा गहरी चोट है और जो हमारा लंजा का वाइट शर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लड में रेड हो गया है। यहाँ पे जो निमिंजे होते हैं वो मैंग्या को देखते हैं तो मैंग्या काफ़ी ज़्यादा उसे देख के डर रहा होता है। यहाँ पे निमिंजे देखते हैं तो नेक पे हमारे लंजा की काफ़ी ज़्यादा गहरी चोट आई होती है और ब्लड बहता जा रहा होता है। यहाँ पे जो हमारे निमिंजे होते हैं वो हमारे लंजा का हैंकी देखते हैं तो वो रेड हो चुका होता है पूरी तरीके से, जहाँ पे लंजा ने लगाया होता है उसे पता चल गया होता है कि ब्लीडिंग हो रही है। तो यहाँ पे जो निमिंजे होते हैं वो उसे पट्टी करते हैं, देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ब्लड हो रहा है तो बहुत आराम से पट्टी करते हैं और देखते हैं कि जो लंजा है उसे दर्द भी हो रहा है और जो हमारा लंजा होता है वो अपनी शर्ट को रिमूव नहीं कर रहा होता है। तो यहाँ पे निमिंजे हमारे मैंग्याओ से बोलते हैं कि तुम बाहर जाओ और बहुत सारी आइस लेके आओ क्योंकि मुझे लगता है इससे काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। और यहाँ पे मैंग्याओ बाहर जाता है तो देखता है कि जो हमारा विंग है वो भी हमारे लंजा से मिलने ही आ रहा होता है, उसे थैंक्स बोलने आ रहा होता है कि उसने उसके बेटे की जान बचाई। यहाँ पे जो हमारे निमिंजे होते हैं वो बोलते हैं वांग जी तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ऐसे ठीक नहीं होगा, हम पट्टी कर देंगे लेकिन ये ठीक नहीं होगा, क्या पता कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए। और तुम जैसे ही हमारे जो निमिंजे होते हैं वो हमारे लंजा की पीठ पे से कमर पे से शर्ट को हटाते हैं तो देखते हैं कि पूरी कमर पूरी बैक हमारे लंजा की रेड हो चुकी है और उस पर छाले पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा पूरी बैक पूरी तरीके से रेड होकर छाले पड़ गए होते हैं। जहाँ पे हमारे निमिंजे बोलते हैं वांग जी तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। और यहाँ पे तभी हमारा जो विंग होता है वो अंदर आ जाता है केबिन में। तो यहाँ पे जो लंजा होता है वो फटाक से अपने जो शर्ट को निमिंजे ने ऊपर किया होता है उसकी शर्ट को वो फटाक से अपने आप को कवर कर लेता है। और यहाँ पे जो हमारा विंग को जैसे ही देखता है बोलता है विंग आयुन तो ठीक है ना, आयुन कैसा है, आयुन को कहीं चोट तो नहीं लगी। तो यहाँ पे विंग बोलता है वो एकदम ठीक है पर आप
सर आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा गहरी चोट है। और ये क्या, आपको तो ब्लीडिंग हो रही है सर, आपको बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी है। तो यहाँ पे जो हमारे नीमन जी होते हैं वो बोलते हैं हाँ बहुत ज़्यादा चोट लगी है, विंग मिस्टर वे आपको इन्हें लेके जाना चाहिए हॉस्पिटल। और यहाँ पे जो लंजा होता है वो बोलता है दगा मैं एकदम ठीक हूँ, ठीक हो जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारे नीमन जी होते हैं वो बोलते हैं कहाँ ठीक हो जाओगे, बहुत ज़्यादा गहरी चोट है, तुम्हें दिख नहीं रहा, तुमने आयुन को बचाया और देखो कितनी ज़्यादा चोट लगी, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। यहाँ पे जो नीमन जी होते हैं वो वाकई सच में ज़्यादा चोट होती है, वो इसलिए बोलते हैं। और हमारे लंजा को लगता है कि कहीं वो उसके साथ टाइम बिताने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे लंजा उन्हें धीरे से बोलता है दगा मेरा मूड नहीं है अभी जाने को। लेकिन यहाँ पे जो नीमन जी होते हैं वो बोलते जाना चाहिए, तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी, नहीं तो फिर मैं लेके जाऊँगा। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ। तो यहाँ पे वो लंजा जो होता है वो विंग के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। तभी जो हमारा मैंगिया होता है वो अंदर आता है। तो यहाँ पे नीमन जी बोलते हैं कि वो तो हॉस्पिटल चला गया, अब हमें भी घर चलना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा मैंगिया होता है वो बोलता है आज फाइनली हमारा लंजा बड़ा हो गया है, हाँ उसका एक बेटा है, उसने उसे प्रोटेक्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। यदि लंजा ध्यान नहीं देता, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया था, बच्चे को बहुत ज़्यादा चोट लग सकती थी। यहाँ पे नीमन जी बोलते हैं हाँ वाकई। और यहाँ पे वो दोनों भी अब घर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे हमें रास्ते में दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा विंग हमारे लंजा को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोल रहा होता है उसके बेटे को बचाने के लिए। उसका बेटा उसकी दुनिया होता है, क्योंकि हमारे विंग की लाइफ में आयुन के अलावा कौन उसका परिवार होता है, उसके दोस्त होते हैं, लेकिन उसका ब्लड तो उसका बेटा होता है जो कि उससे बहुत प्यार करता है। और एक ही तो उसकी जीने की वजह है, एक ही उसकी जीने की खुशी है जो कि हमारा आयुन है। यहाँ पे वो बार बार उसे थैंक्स बोलता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो बहुत ज़्यादा दर्द में होता है, जो उसके छाले होते हैं वो सीट पे टिकने की वजह से और ज़्यादा दर्द दे रहे होते हैं। यहाँ पे जो जैसे ही वो दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो अब दिखाया जाता है कि लंजा का इलाज चल रहा होता है और विंग बाहर खड़ा होता है। यहाँ पे हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होते हैं वो हमारे लंजा की नेक पे काफ़ी बड़ी सी पट्टी बांध देते हैं और जो उसकी बैक जली हुई थी, पीठ जली होती है, वो बहुत ज़्यादा उस पर मतलब कि उसे स्वेलिंग ना हो इसलिए मलहम लगाते हैं और कुछ मेडिसिन देते हैं और वो बिल्कुल भी उसे दर्द ना हो वैसे तरीके से करते हैं जिस तरीके, क्योंकि बहुत जल रहा होता है तो उससे काफ़ी ठंडी ठंडी जो मलहम होती है वो लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारे लंजा को बिल्कुल भी जलन ना हो और इन्फेक्शन ना होने की भी इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। यहाँ पे जब हमारे लंजा का इलाज हो जाता है तो उसकी मेडिसिन को हमारे जो डॉक्टर होते हैं वो हमारे विंग को समझा रहे होते हैं, क्योंकि डॉक्टर को लगता है कि विंग उसका ओमेगा है। तो इसलिए जो डॉक्टर होते हैं वो मेडिसिन हमारे विंग को समझा देते हैं कि उसके अल्फ़ा को कैसे कैसे मेडिसिन देना है और उसका कितना ख्याल रखना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जल चुका होता है हमारा लंजा और ब्लीडिंग भी उसकी काफ़ी ज़्यादा हो गई होती है, जिसकी वजह से उसे एक ग्लूकोज की बोतल चढ़ती है और काफ़ी ज़्यादा ठंडी ठंडी दवाइयाँ उसे लगा देते हैं और उसे सजेस्ट भी करते हैं। यहाँ पे जो विंग होता है उसे अच्छी तरीके से बता देते हैं कि इस टाइम पे ये गोली देना है, इस टाइम पे ये मेडिसिन लगाना है। और बिल्कुल भी इनकी जो बैक है यदि ये किसी चीज़ से टिकेंगे, किसी के सहारे ये लेटेंगे तो इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। आई मीन जो बेड पे जो सीधे लेटेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, इसलिए इनका अच्छे से ख्याल रखना है। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो सब बातें सुन रहे होते हैं। तभी जो हमारा लंजा होता है वो अपने बेड के पर्दे को हटा देता है और वो बड़े अच्छे से देखता है कि विंग उसके मेडिसिन का सुन रहा है कि उसका ख्याल कैसे रखना है। यहाँ पे लंजा को बड़ी खुशी होती है। यहाँ पे जैसे ही जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि अब आपके अल्फ़ा ठीक है, आप इन्हें ले जा सकते हैं, लेकिन इनका अच्छे से ख्याल रखना। तभी जो हमारा विंग और लंजा होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। यहाँ पे विंग बोलने वाला होता है कि ये मेरा अल्फ़ा नहीं है। तभी जो हमारा लंजा होता है बोलता है आउच मुझे दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं कि आपको दर्द हो रहा है तो एक और मेडिसिन लगानी चाहिए, इनफैक्ट आपको ना एक और सुई लगेगी। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है हाँ लगा दीजिए। और मुझसे है ना मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, क्या आपने मुझे नींद की दवा दी है डॉक्टर, क्या आपने मुझे ऐसा इंजेक्शन लगाया जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है, मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो इसलिए कर रहा होता है ताकि विंग उसके साथ उसके घर तक चले, उसे छोड़ दे। लेकिन यहाँ पे तभी उसे आयुन का ख्याल आता है और बोलता है मैं ठीक हूँ। यहाँ पे जो हमारा विंग और लंजा होते हैं अब वो हॉस्पिटल से निकलने लगते हैं। तभी जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है तुम्हें घर जाना चाहिए। विंग वो आयुन तुम्हारी फिक्र कर रहा होगा, आयुन ठीक तो होगा ना। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो बोलता है आयुन एकदम सेफली घर पहुँच गया है मेरे दोस्तों के साथ और वो दोनों उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे और मैं आपको घर ड्रॉप करूँगा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि आपको ना सीट से टिकने नहीं देना है, वरना आपको बहुत दर्द होगा। तो यहाँ पे जो लंजा होता है
वो अब अपनी कार में बैठ जाता है और विंग ड्राइव करता है और वो दोनों घर की तरफ जाते हैं। तभी हमारे लंजा की काफ़ी ज़्यादा दर्द और मेडिसिन की वजह से उसे नींद आ जाती, मेडिसिन जो दी थी सच में उसे नींद आ जाती। तभी यहाँ पे वो टिक जाता है सीट से, जिसकी वजह से अब जो लंजा का घाव है वो काफ़ी ज़्यादा सली हो जाता है। और जैसे ही वो लोग घर पहुँचते हैं तो जो हमारा विंग होता है, हमारे लंजा ने विंग को एड्रेस बता दिया होता है, तो वो दोनों घर पहुंचते हैं और हमारे लंजा को हमारा विंग उसके घर लेके आता है, उसे सोफे पे बिठालता है, फिर उसके लिए मेडिसिन लेके आता है और उसे मेडिसिन खिलाता है। यहाँ पे जो लंजा होता है उसे डर होता है कि कहीं जेंगशाह और उसके जो ब्रदर हैं वो घर पे तो नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे जो जेंगशाह और उसके ब्रदर होते हैं वो नी मिंजे के घर दिखाए जाते हैं, जहाँ पे नी मिंजे ने उन्हें बुला लिया होता है। और यहाँ पे वापस से सीन आता है हमारे वंशन की तरफ। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो हमारे लंजा को मेडिसिन देता है और जो मेडिसिन देने के बाद हमारे जो लंजा को भूख लगती है तो लंजा के लिए वो खाना भी बनाता है और खाना खिलाता है। उसके बाद उसे खाने वाली मेडिसिन देता है। फिर हमारा विंग वहाँ से जाने लगता है। जो हमारा लंजा होता है वो उसे गुड बाय बोलता है, लेकिन जो लंजा होता है वो अपने रूम की तरफ बढ़ने लगता है। तभी हमारे लंजा का पैर फिसलता है और वो एक और बॉल से टकरा जाता है, जहाँ पे उससे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है उसकी कमर पर। यहाँ पे जो विंग होता है वो उसे उठाता है, बॉल से टकराता है, वो गिरता नहीं है। यहाँ पे विंग उसे उठाता है और उसके बाद वो उसे सोफे पे बिठाता है। फिर उससे देखता है कि उसके बहुत ज़्यादा चोट लगी है, तो वहाँ जहाँ से जो जला हुआ था वहाँ बहुत दर्द होता है हमारे लंजा को, लेकिन लंजा बता नहीं रहा होता है। लेकिन विंग को समझ में आ जाता है क्योंकि लंजा बार बार दर्द में आंखें बंद कर रहा होता है और अपने हाथों की मुट्ठी बांध रहा होता है, हथेली को बांध रहा होता है। यहाँ पे हमारा लंजा बोलता है सर अपना शर्ट उतारिए ज़रा, मुझे देखना है घाव कैसा है। यहाँ पे जो जला पार्ट है वहाँ पे उन्होंने कोई पट्टी नहीं की होती, बस नेक पे पट्टी की होती, क्योंकि जले पे पट्टी करोगे ना तो और ज़्यादा दर्द होगा और वो जो छाले हैं ना वो एकदम फूल गए होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा है वो शर्ट नहीं उतार रहा होता, लेकिन विंग कहता है प्लीज़ सर मुझे देखने दीजिए यहाँ पे। तभी हमारा लंजा विंग की मदद से अपनी शर्ट को उतारता है और विंग उससे बोलता है कि आप सोफे पे लेट जाइए। तो यहाँ पे लंजा लेट जाता है पेट के बल, और यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो उसके घाव को देखता है तो पूरा घाव जो होता है वो पानी पानी हो रहा होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा लंजा टिका होता है और काफ़ी अभी वो बॉल से टकरा भी गया होता है पीठ के सहारे, जिसकी वजह से जो फोले होते हैं वो पूरी तरीके से फूट गए होते हैं और पूरा पानी पानी हो गया होता है। यहाँ पे जो विंग होता है वो देखता है कि बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन है लांग वांग जी की पीठ को, तो यहाँ पे वो मेडिसिन निकालता है और लगाने लगता है। तभी जो हमारा लंजा होता है उसे दर्द होता है तो वो करता है। तभी जो हमारा विंग होता है फिर से मेडिसिन लगाता है, मरहम लगाता है। इस बार वो फूंक फूंक के मरहम लगाता है। जब हमारा विंग प्यार से फूंक रहा होता है तो हमारे लंजा के दिल में तो गिटार बज रहे होते हैं और उसके मुंह से तो आह निकल जाती है। यहाँ पे लंजा काफ़ी ज़्यादा उसे काफ़ी ज़्यादा हॉट फील होने लगता है। यहाँ पे विंग बड़े ही प्यार से फूंक फूंक के उसे मरहम लगाता है उसकी पूरी पीठ पे, उसकी कमर पे। यहाँ पे लंजा से खुद पे कंट्रोल ही नहीं होता, उसको है ना बहुत ज़्यादा हॉट फील होने लगता है और वो अपने मुंह पे अपना हाथ रख लेता है ताकि उसकी आवाज़ ना निकल जाए। यहाँ पे लंजा की काफ़ी ज़्यादा हॉट कंडीशन हो जाती है और यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो लगा देता है। उसके बाद यहाँ पे जो लंजा होता है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट फील करने लगता है। जो हमारा विंग होता है वो उसे उठाता है और फिर उसे बिठा देता है। तभी जो हमारा लंजा होता है उसका फ़ोन बजता है और वो फ़ोन होता है हमारे लंजा के साइड टेबल पर। यहाँ पे हमारा विंग उसके सामने ही बैठा होता है और वो उसके तरफ झुकता है, उस फ़ोन को उठाता है। तो यहाँ पे लंजा और विंग एक दूसरे के वाकई बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं, एक दूसरे की आँखों में देखने लगते हैं और एक दूसरे को उन दोनों की नोज़ जो है एक दूसरे की नोज़ से टकरा जाती है और लिप्स से लिप्स टकरा जाते हैं। यहाँ पे अब लंजा अपना कंट्रोल भूल जाता है और वो हमारे विंग को सोफे पे पुश कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है। यहाँ पे ओके गाइस, तो आज का एपिसोड होता है यहीं पे ख़त्म। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आज का एपिसोड आप सबको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलती है आप सबसे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।